नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। अगर बात करें, क्योंकि अब की बार जैसे पंजाब के अंदर जो ग्राम पंचायतों के जो सरपंच पद के हिसाब से जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो अगर बात करें दानेवाला संतरेली ग्राम पंचायत की, तो यहाँ से सरपंच पद के लिए एक धुआंधार एंट्री जिस प्रकार उम्मीदवार ने जताई है किंगपाल सिंह ने, तो आज इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार आपका राजनीति में आना हुआ, और अगर बात करें यहाँ की ग्राम पंचायत की समस्याओं की तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और अगर जनता इनको इस पद पे चुनती है तो क्या क्या रहेंगे इनके विकास कार्य। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। आपका सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जनता के रूबरू मुझे करने का मौका दिया और मेरी दिल की बात जनता तक पहुँचाने का काम किया। धन्यवाद जी। किंगपाल सिंह जी, अगर बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीतिक परिचय क्या रहा आपका? मैंने जी 2002 से शुरू किया राजनीतिक सब परिचय। 2003 में मैंने ब्लॉक समिति मेंबर का चुनाव जीता और बना मैं। उसके बाद निरंतर चला रहा हूँ। उसके बाद मैंने 5 साल के बाद गांव की सेवा करता रहा हूँ। समस्या जो जनता का है, गांव की समस्या है, लोगों की समस्या है, उनके काम हैं, उनके दिन जब भी जो मेरे पास आता है बिना भेदभाव के मैं काम करता हूँ। पिछले 2.5-3 साल से मैं दानेवाला कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रधान बना था। उसके जो सोसाइटी मतलब हमारी बिल्कुल फेल हो चुकी थी, उसको पूरी ताकत से पूरी मेहनत करके आज वो सोसाइटी पूरे मुनाफे में और पूरे कृषि यंत्र किसानों के लिए, किसानों की सेवा के लिए खाद स्प्रे पानी सब दे रहे हैं जी। सर, हमने भी सुना है कि जिस प्रकार आप युवाओं से जुड़े हुए पदों पे, अगर कॉलेज में भी आपके पास पद रहा है और किसानों से जुड़ी हुई संस्था, उससे भी आप हमेशा जुड़े रहे हैं। अब की बार जनता ने वहाँ भी आपको मौका दिया। तो अगर बात करें ग्राम पंचायत की, मुख्य रूप से ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं दाना वाले की कि जिसको आप समाधान करवाना चाहोगे, अगर जनता ने आप पे विश्वास जताया सरपंच पद पे आते हैं तो? सर, समस्या ये है कि पिछले जो पंचायत थी उसमें पंचायत ने गांव में कुछ भी काम नहीं किया और ना करने का यत्न किया। वैसे बोलते रहे कि हम करना चाहते हैं, करने नहीं देते, करने नहीं देते। तो इसलिए चलो हमने जितने गली नालियों का कोई तकरीबन 80% काम प्रशासन के साथ मिल के करवाया। शमशान घाट का काम करवाया। हमारे एससी समाज में एक धर्मशाला का निर्माण किया और भी जितने खाड़े वगैरह थे उनका काम करवाया। तो जनता ने इस बार मुझे आके, गांव वालों ने आके, मुझे मेरा कोई मन नहीं था, वो कहते आप साथ दो, हम साथ देंगे और आप गाँव के लिए कुछ करो। इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर करके या कह के, चलो मेरे में काम करने की क्षमता है, मेरा मन है, मैं सेवा करने में तत्पर रहता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के। इसलिए सभी गाँव वासियों ने कहा कि आपने गांव का विकास करना है, इस मॉडल गांव बनाना है, तो आप यहाँ ज़रूर इस सेवा करो। मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इसलिए सारे गांव वालों ने कहा कि हम साथ देंगे और आप काम करके दिखाओ। अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि गांव वालों की इच्छा हुई कि अब की बार आप सरपंच पद पे आए, कैसा सहयोग मिल रहा है? जैसे अभी आप रैलियां वगैरह भी कर रहे हो, तो कैसे लोगों का प्रेम कैसे मिल? नहीं जी, मेरा तो किसी से कोई भेदभाव नहीं है। मैं ना किसी से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा है। सारा गांव मेरी इज्जत करता है, पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरे खुश हैं लोग कि हम आपको सरपंच बनाएंगे ही बनाएंगे। और जो आपने बात करी बड़ा बढ़िया है कि आप गांव के लिए क्या करना चाहते हो। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या एक प्राइमरी स्कूल है जी, जो कि उसकी फ़ंड भी आ गया था, और लेकिन पिछली पंचायत ने उसको बिल्डिंग को मतलब ख़त्म करने के लिए या उसको साफ़ करने के लिए उसको साइन नहीं किए, जिसकी वजह से गरीब बच्चे हैं और रिस्क में बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो उसको जैसे भी है मंजूरी लेके उसको मतलब डालने की, तो मंजूरी लेके पहला काम मेरा एम है कि मैं उसको बिल्डिंग की पैसा आया हुआ है तो उसको बनवाने का काम करूँगा। दूसरा, हमारे गांव में जो हमारा छप्पड़ है वो, उसमें गांव का नाली की निकासी का चक्कर गांव का नहीं है, उसमें जो अच्छा पानी है उसमें ही वो पानी मिक्स हो जाता है गांव का। तो दूसरा, वहाँ के जो उस वार्ड के लोग हैं उनको बदबू आती है, मछलियाँ मर जाती हैं। इसलिए मेरी प्रायोरिटी के ये काम है कि उसको अलग छप्पड़ बना के उसका ड्रेन में एक पाइप डलवा के उसको, जो सोच है मेरी, अगर सरकार से मुझे फंड मिलता है तो मैं दूसरा काम ये भी करूँगा। तीसरा, हमारे गांव में युवाओं के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, खेल स्टेडियम नहीं है,
कोई जो कोशिश है कि उसका भी ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि युवा है वो कहीं न कहीं नशे की तरफ अग्रसित होते जा रहे हैं, उनको एक अच्छी राह पे लाने का भी प्रयास रहेगा। हाँ जी, ये अगर युवाओं को उसको करेंगे कि आओ तुम खेलो, उसके लिए हम युवाओं को कोई मतलब ला के देंगे, फंड ला के देंगे, कोई क्रिकेट का सामान है, कोई दूसरा सामान है, वॉलीबॉल का है, तो युवा उसकी बच्चा है, उसको जैसे करेंगे उधर चला जाता है। हाँ जी। एक बात करते हैं, क्योंकि अपने अधिकतर इधर किसान निवास करते हैं, किसानों के लिए क्या सोच है रहेगी आपकी अगर सरपंच पद पे आते हैं? हमारा तो खुद का धंधा ही किसानी है जी, इसी पे हम चलते हैं। तो जो मेरे भाई हैं, साथी हैं, छोटे हैं, जितने भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम जो इसका कस्सी वगैरह का काम, खाड़े का काम है, कमेटी का भी मैं गांव में रजिस्टर्ड चेयरमैन हूँ 15 साल से, तो उसमें हम सारा करते हैं और करते भी रहेंगे। जिसको जो दिक्कत आएगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, करूँगा जी। अगर बात करें आपके, जिस प्रकार आपने बताया कि गांव वालों के सहयोग से आप अभी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं, चैनल के माध्यम से गांव वालों को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या निवेदन रहेगा? अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो सबसे तो पहले मैं कोई गंदी राजनीति नहीं करूँगा, सबसे सहयोग करके चलूँगा, पक्षपात नहीं करूँगा, और जो भी मेरे पास आएगा मैं सहयोग मांग के, जो भी अच्छा काम है, अच्छे काम के लिए सबसे सलाह करके, मशवरा करके गाँव को एक मॉडल गाँव बनाने का मेरा सपना है, जिसके लिए एक हेल्थ की डिस्पेंसरी भी लाने का है कि गरीब बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, उनका जब भी बाज़ार जाना है खर्चा भी होता है, अगर गांव में डॉक्टर होगा तो सब होगा। इसकी सहूलत के लिए मेरे मन में है कि एक डिस्पेंसरी भी लाई जाए, और कोशिश है, वैसे सरकार की गाइडलाइन के 5 किलोमीटर से अंदर +2 का स्कूल नहीं बनता, लेकिन कोशिश करेंगे, जाएंगे, चक्कर लगाएंगे कि अगर हो जाए तो गरीब लड़कियाँ हैं जो खुइयाँ सरवर जाना पड़ता है, उनको गाँव में राहत मिले, बच्चा पढ़ता है, इसलिए सेफ भी है। तो ये मेरी प्रायोरिटी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और मतलब हर तरफ आपने जिस प्रकार मतलब जो यहाँ की समस्याएं हैं, तो इनसे आप रूबरू हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो रूबरू हूँ जी, ग्राउंड से जुड़ा हूँ, कॉलेज के बाद यहीं की खेती करता हूँ, यहीं रहता हूँ, सो हर समस्या का मुझे पता है, गरीब की समस्या का सबका पता ही होता है। तो कोशिश करेंगे कि जितना से जितना काम हो वो करने का मन है, तो इच्छा है, करते रहेंगे। क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से गांव वालों को और पंचायत वासियों को? मैं गांव वालों को यही कहूँगा कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के, आपका विश्वास तो मेरे पे है ही, क्योंकि सारे गांव वाले, किसी का कोई मेरे पे एतराज़ नहीं है, तो मैं तो यही चैनल के माध्यम से कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के और जितने मेंबर हैं बढ़िया आदमी चुनो, ताकि गांव का विकास हो और आपको सहयोग मिले, और सहयोग मांगता हूँ उनसे। तो ये थे दानेवाला से, अगर बात करें सरपंच पद के उम्मीदवार श्रीमान किंगपाल सिंह जी, इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं, अगर जनता इन पे विश्वास जताती है तो उनका पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे दर्शकों के रूप में किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।